हैप्पी पाम संडे टू एवरीवन। हाँ, एक को खजूरी त्वार जो है वो मुबारक हो। तो मेरा दिल महर शादमानी से भरा है कि हमारे चर्च में बैठने की जो जगह है वो काम हो गई है। तो खुदा करे हम गैलरी बना सके। ये सब उसका फजल है, उसका करम है, जिसे वो चाहता है बरकतों से माला माल कर देता है। तो मेरे शिष्यों, आज हम पाम संडे के मौका पर जमा हैं और हमने अपने मालिक यीशु को बड़ा ही ऑनर जलाल दिया है। वो जलाल का बादशाह है और ज़बूर 24 में लिखा है, आए दरवाज़ों और टीलो अपने आप को नीचा करो क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल हो रहा है। और कलाम में लिखा है कि उसके सिवा कोई भी जलाल का बादशाह नहीं है। तो आज हम घोषणा का हमने जुलूस निकाला और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दिया। तो मेरे शिष्यों, खुदावंद का शुक्र है अगर हम सब बिल्कुल खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो लगाएं तो आपको आज का जो मैसेज है, जो खजूरी द्वार का मैसेज है, ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। मेरे शिष्यों, खुदा यीशु ने बैतनिया में लाजर को जिंदा किया और खुदा यीशु मसीह वहां पर रोए। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद यरूशलेम में भी आकर रोए। क्यों रोए? कि नजात लोग नहीं पा रहे। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस्राएल के लिए खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में क्या किए? रोए। और आज भी अगर कोई निजात नहीं पा रहा तो खुदा यीशु उसके लिए फिक्रमंद हैं। उसके लिए खुदा यीशु क्या है, क्या कह रहे हैं कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहते, वो हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु ने कहा, जहां मैं होगा वहां मेरे लोग होंगे। हम सब उसके लोग हैं और खुदा यीशु हमें अपने साथ रखना चाहता है। लूका के मुताबिक अंजीली बयान, तो ये जो बयान है मत्ती के मुताबिक भी है, मरकस के मुताबिक भी है, यूहन्ना के मुताबिक भी है। लेकिन जो लूका का बयान है ये सबसे ज्यादा मुस्नद है। ये सबसे उसने बड़ा अच्छा इसके बारे में खुदा यीशु के जो यरूशलेम में दाखिल होने का जो वादहाना इस्तकबाल है उसके बारे में लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो खुदा यीशु का वादहाना इस्तकबाल किया गया। तो खुदा के कलाम में लिखा है 28 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो ज़ैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उस
सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदाओं को इसकी जरूरत है। जब वो भेजे गए थे तो उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदाओं को इसकी जरूरत है। वो इसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहे थे तो अपने कपड़े राह में बिछाए जाते थे और जब वो शहर के नजदीक ज़ैतून के पहाड़ के अतार पर पहुंचा तो शिगिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हामद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलने वाला पर जलाल। भीड़ में से बाद फरीसियों ने उससे कहा आहिस्ता अपने शिगिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर जला उठेंगे। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत। ये वाकया खुदा यीशु ने आखिरी मौजज़ा लाजर को जिंदा किया। आखिरी मौजज़ा लाजर को क्या किया? जिंदा किया। और लाजर भी आया। जब ये बैठे थे ये सारी गुफ्तगू हो रही है, लाजर भी वहां मौजूद है और बहुत सारे यहूदी यहाँ कलाम में लिखा है कि बहुत सारे यहूदी जो खुदा यीशु मसीह की मौजों के सबब से जो खुदा यीशु मसीह ने मौजज़े किए, कोड़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, 4 दिन के लाजर को जिंदा किया और अंधों को आंखें दी। और कहते यहूदियों की जमात सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर हालेलुया खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हामद करने लगी। हालेलुया। यहूदियों की जमात जो खुदा यीशु के खिलाफ थी, जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह के मौजज़े देखे, 4 दिन के लाजर को जिंदा होते देखा, यहाँ पर खुदा यीशु रोए भी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कलाम में लिखा है कि खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलने वाला पर जलाल। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो उसके नाम पर आता है। ज़बूर नबीस 118 में भी लिखा है मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। ज़बूर 118 देखें उसमें भी लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। तो मेरे शिष्यों, खुदा यीशु घोड़े पर सवार क्यों होकर आए? पुराने वक्तों में जब कोई बादशाह आता तो घोड़ों और रथों पर सवार होकर आता, लेकिन ये बादशाह घोड़े पर सवार नहीं हुआ। ये बादशाह गधी के पिता यीशु ये सिखाना चाहते हैं कि मैं अमन का बानी हूं। मैं
गधी के बच्चे पर सवार होकर आए ताकि यहूदियों को और दूसरे अक़वाम को पता चल जाए कि ये जो बादशाह आया है, जिसके बारे में हमने कहा है कि जलाल उसका है, सुलह उसकी है, और उन्होंने कहा खुदा यीशु ने ये साबित किया कि मैं अमन का क्या हूं, बादशाह हूं। तो मेरे शिष्यों, खुदा यीशु जो है ये दुनिया के निजात दहिंदा हैं। और ज़करिया का हवाला मैं जरूर पढ़ूंगा। ज़करिया की किताब निकालें और जो खुदा का कलाम लेकर आए हैं, ज़करिया की किताब निकालें, उसमें लिखा है कि आए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो। आए सिय्योन की बेटी, तू नहायत क्या हो, शादमान हो। आए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार। देखें लोग ललकार रहे हैं, हालेलुया, होशना के नारे मार रहे हैं, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो गधी के बच्चे पर सवार है। होशना, मुबारक है जो यीशु के नाम पर आता है। होशना, मुबारक है वो जो यीशु के नाम पर आता है। और ज़करिया कहता है कि वो सादिक है। क्या है वो? सादिक है। और लिखा है कि निजात उसके हाथ में है, निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है। वो क्या है? हलीम है। और गधे पर सवार, जवान गधे पर सवार है। सालों साल पहले ज़करिया ने ये पेशन गोई की है कि वो क्या है? सादिक है, निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, दिल का फरोतन है। और कलाम में लिखा है कि तुम्हारी जानें निजात पाएंगी। और अबरानियों का मुसन्नफ, अबरानियों का राइटर, उसका 10 बाब 30 और 31 आयत, जो बहन भाई निकाल देता है वो जोर से पढ़े। अबरानियों उसका 10 बाब, उसकी 30 और 31 आयत। प्यारे बहन और भाइयों, हमने संजीदा खुदा यीशु के बारे में हमने संजीदा होना है। अबरानियों एक हाथ में आप सुनेंगे तो आप को कलाम बिल्कुल संजीदा करेगा। हाँ जी, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है। इंतकाम लेना मेरा काम है। बदला मैं ही दूंगा। बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की हिदायत करेगा। खुदावंद ही अपनी उम्मत की क्या करेगा? अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। हौलनाक बात है। यानी कि आप जब खुदा के सामने संजीदा नहीं होते, अपने आप को सीरियस नहीं करते, तो ये बात बड़ी खतरनाक है कि जब आप खुदा की आवाज सुनते हैं, अपने मुंह फेर देते हैं। जब खुदा के घर का वक्त आता है, खुदा के घर नहीं आते। जब खुदा के घर में कुछ देने की बारी आती है, नहीं देते, अपनी मुट्ठियां बंद कर देते हैं, अपने हदिये नहीं देते,
खंजीर की पेशाब के लिए कुछ नहीं करते। आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, इतने फूल छूटे, ये सब कुछ खुदा के बेटे यीशु के लिए किया गया। हालेलुया। किसी इंसान के लिए नहीं किया गया, ये सब का सब खुदा के बेटे यीशु के लिए किया गया। हाँ जी, 21 आए। क्योंकि हमारा एक ऐसा बड़ा काहिन है, वो क्या है, वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा के घर का मुख्तार है। जो कि घर के खुदा के घर का क्या है? मुख्तार है। हालेलुया। उसने बता दिया आसमान और जमीन का कुल अख्तियार खुदा के बेटे यीशु के पास है। यही इब्रानियों का मुसन्निफ कह रहा है कि सारा ख्याल उसके पास है। तो अजीज बहन और भाइयों, आप अपने आप को सीरियस करें, अपने आप को बिल्कुल संजीदा करें और आपने खुदा के बेटे यीशु के लिए घोषणा के नारे मारे, दिल से भी नारा मारे, दिल से भी उसके पाक नाम को अपने दिल में उतारे। उसे कहें खुदा के बेटे यीशु, मैं तेरा, मेरा घराना तेरा है, मेरी दौलत तेरी है, मेरा घर तेरा है। मैं कह रहा था कंट्रीब्यूशन, ये जिन्होंने फूट फेंके, ये एक कंट्रीब्यूशन हुआ मसीह मनाती में। क्या हुआ? एक हिस्सा डाला गया मसीह मनाती में कि उन्होंने अपने पैसे को क्या किया? फूलों के जरिए जुलूस पर हार बनाए गए और फूल फेंके गए। उन्होंने अपने पैसे को किसके लिए इस्तेमाल किया? यीशु के लिए। अगर कोई अपने पैसे को यीशु के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा तो अदालत के दिन उसका भी हिसाब होगा कि भाई इतने महीने पैसे दिते, तू खुदा के घर की रह गया। और मेरे शिष्यों, हमने अपने आप को संजीदा करना है उसकी बादशाही के लिए। उसे कहना मैं तेरा हूं, मेरा घराना तेरा है। सिर्फ और सिर्फ घोषणा के नारे मुंह से ना लगाएं, बल्कि दिलो जान से लगाएं। उसे कहें खुदा यीशु, मैं तेरा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा सब कुछ तेरा है और तूने मुझे जिंदगी दे रखी है। मैं ऐंदा जिंदगी तेरे लिए गुजारूंगा, मैं ऐंदा जिंदगी तेरे लिए गुजारूंगी। तो जब आप इकरार करते हैं तो आसमान पर खुशी होती है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी घर वापस लौट आया है। आप जब उसको पुकारते हैं तो वो आपको जवाब देता है। तो मेरे शिष्यों, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, आपका बादशाह आपके पास आया है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लालू के बच्चे पर सवार है। तो मेरे शिष्यों, अपने आप को संजीदा करें। इस पाम संडे में अपना आप से दें, उसे कहें खुदा यीशु, तू मेरा निजात देता है, तू मेरी खातिर मार गया, तू मेरी खातिर जमीन पर आया और तूने मेरी खातिर आसमान